बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मियां नवाज करीमी और चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की जानिब। कसूर पुलिस की घुटी डोर बनाने, फरोख्त करने और उड़ाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। काइट फ्लाइंग एक्ट के खिलाफ वर्जी करने पर 22 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से हजारों की तादाद में पतंगे और केमिकल डोर की चरखियां बरामद कर ली गई। तफसीलात आसिफ भट्टी की इस रिपोर्ट में। डीपीओ कसूर तारक अजीज संधू की खसूसी हिदायत पर कसूर पुलिस जिला भर में गुड्डी डोर बनाने, फरोख्त करने और उड़ाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां कर रही है। इस हवाले से मसाजिद में आगाही अलानात भी करके अवामल नास को मुतनबा किया जा रहा है कि पतंगबाजी गैर कानूनी काम है। पुलिस इसकी हरगिज इजाजत नहीं देगी और नाफरमानी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। मैं डीएसपी सिटी कसूर आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि पतंगबाजी एक खूनी खेल है। आपकी थोड़ी सी तफरीह के लिए कोई जिंदगी से हाथ धो सकता है, कोई अपाहज हो सकता है। पतंग बनाना, पतंग की डोर बनाना, पतंगबाजी के लवाजमात पैदा करना तमाम सख्त कानूनी जुर्म है। आपको मुतनब्बे किया जाता है कि अगर किसी की छत से पतंगबाजी होती दिखाई दी तो मुतल्लिका बंदे के साथ साथ उस घर के सरबराह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां शहर कसूर, शेहम और कोट राधा किशन पुलिस की तरफ से की गई। मुलजमान के कब्जा से हजारों की तादाद में पतंगे और केमिकल की डोर की चरखियां बरामद कर ली गयी। जिलाई पुलिस पतंगबाजी की रोकथाम के लिए पूरी तरह मुतहरक है। शहरी अपने बच्चों को खूनी खेल से बाज रखें। आसिफ भट्टी, आप तक न्यूज़, कसूर। खबर शामिल करते हैं रायविंड से। अली पब्लिक हाई स्कूल गर्ल्स एंड बॉय रायविंड में सालाना इम्तहान के रिजल्ट और तहरीक हकूक के नाम से किताब की रूनुमाई तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें वालिदैन और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सरवर गुज्जर की रिपोर्ट। रायविंड अली पब्लिक स्कूल में सालाना रिजल्ट और तकसीम इनामात की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में किताब तहरीक हकूक की रूनुमाई भी की गई। सालाना रिजल्ट के मौका पर तलबा के वालिदैन की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर बच्चों ने मुख्तलिफ मैजिक ट्रिक पेश की है। जादू के कमाल का फन देखकर तलबा, स्कूल इंतजामिया और दीगर हाज़रीन महफिल खूब लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। सालाना नताइज की तकरीब में मेहमान खसूसी दानियाल जहांगीर अवान चेयरमैन अवामी पार्टी, हाजी राना आजम साहब का वाइस चेयरमैन रायविंड, गुलाम फारूक साहब का काउंसलर, चौधरी मोहम्मद सरवर गुज्जर, चेयरमैन अली पब्लिक स्कूल अदील और प्रिंसिपल मोहतरमा नादिश के अलावा मरकजी प्रेस क्लब रायविंड के ओहदेदारान ने शिरकत की। तकसीम इनामात के बाद दानियाल जहांगीर चेयरमैन पाकिस्तान अवामी पार्टी ने अपनी किताब स्कूल स्टाफ और मेहमानों के अलावा बच्चों के वालिदैन में तकसीम की। इनका कहना था कि तालीमी मैदान में ऐसे इदारों का होना खुश आइंद बात है। स्कूल इंतजामिया ने तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों और मीडिया नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा किया। सरवर गुज्जर, आप तक न्यूज़, रायविंड। चलते हैं दाऊद खेल मियां वाली की जानब। दाऊद खेल में पीर पहाड़ी थाना के नजदीक बसें और ट्रक बनाने के प्लांट ने अपने काम का आगाज कर दिया। प्लांट के क़याम से इलाके के लोगों को बेहतरीन रोजगार मिलेगा और वीरान जगह पर रौनकें बहाल होंगी। तफसीलात दाऊद खेल से सैयद आबद हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये दाऊद खेल के साथ जो है वो ये थाना पीर पिहाई है। सी पैक भी इसी थाने के साथ से गुजर रहा है, जहाँ पर ये बसें और ट्रक बनाने का जो है ये कारखाना सी पैक जब तामीरी मरहल में था तो ये साथ ही कारखाना जो है ये टोयोटा वालों ने यहाँ पर लगाना शुरू किया था। और अब वो कारखाना जो है वो अपने तकमील के मरहल जो पूरे करके तो उसने बसें और ट्रक बनाने भी शुरू कर दिए हैं। कल उसका जो इफ्तिताह हुआ है और इनके मालिक जो हैं वो खालिद मलिक नदीम खालिद ने इफ्तिताह के मौका पर अपने खिताब में कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस इलाके में फैक्ट्री का आगाज़ हमने किया है। इस इलाका के लोग इंतहाई हुनरमंद हैं, इनको रोज़गार के मौके मिलेंगे इस वीरान जगह पर, क्योंकि ये जगह बिल्कुल पहाड़ी इलाके में और पहाड़ी के दामन में है।
है। जगह पर रौनकें होंगी, मुल्की मईशत जो है मजबूत होगी। इब्तदाई तौर पर 4 बसें जो है उन्होंने तैयार की हैं, जबकि 10 बसों के करीब जो है वो तैयारी के मरहल में है। नदीम खालिद का कहना था कि ये बसेज पहले वाली जो बसें हैं उससे ज्यादा जदीद और आरामदेह होंगी। उन्होंने कहा कि बसों का आगाज हो गया है, अब जल्द ट्रक और बड़े ट्रेले जो है वो बनाए जाएंगे। हम जल्द एक्सल इंजन और दीगर चीजें भी बनाएंगे। जो ही इम्पोर्ट जो है वो खुलेंगी तो फैक्ट्री के मजीद शोबे भी जो है वो अपना काम शुरू कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये खालिद खान ने अपने खिताब में तो कहा है, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ इलाके के जो है लोग उनको तरजीह नहीं दी गई और बाहर से लाकर जो लोग हैं वो इसमें फैक्ट्री में जो है वो भर्ती किए गए हैं और शुरू दिन से ही इलाके के लोगों को जो है वो इग्नोर किया गया है, इलाके के लोगों को तरजीह नहीं दी गई। हाँ, अगर कोई 2-4 आदमी उन्होंने रखे भी हैं तो वो लेबर और जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो उन्होंने जो भर्ती किए हैं। बाकी हुनरमंद लोगों को, टेक्निकल लोगों को इन्होंने जो है वो फैक्ट्री के नजदीक भी नहीं जाने दिया। यहाँ पर एक बात और भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो जगह इन्होंने खरीदी और इसके साथ जो जगह थी गरीब लोगों की, वो भी इन्होंने जो है वो लोगों से वो नंबर खरीद करके और उन गरीब लोगों की जो है वो जमीनों पर इन्होंने कब्जे भी किए हैं और वो कब्जे का इशू भी यहाँ मियाँ वाली में चलता रहा है। और हमारे ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि इनके खिलाफ एक जो साबका नाज़िम है उन्होंने FIR भी जो है वो दर्ज कराई थी। तो ये इशू है। इन्होंने अपने खिताब में तो ये कहा है कि हमने इलाके को तरक्की देनी है और इलाके के लोग हमने भर्ती करने हैं, लेकिन हम जब तक समझते हैं कि ये बात इन्होंने बिल्कुल गलत कही है। इलाके के लोगों को किसी किस्म की जो है वो कोई यहाँ पर सहूलत नहीं है, ना ही इलाके के लोगों को इन्होंने भर्ती किया है। हाँ, अब अगर जो है फैक्ट्री चलती है और ये कहते हैं कि फैक्ट्री जो है वो मजीद अपने शोबे जो है वो चलाएगी, तो उसमें अगर जो लोग भर्ती करें तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल जो हमें ये बता रहा है कि इन्होंने बाहर से बंदे लाकर भर्ती किए हैं और ये इलाके के लोगों को फैक्ट्री के करीब भी वो है वो नहीं जाने देते। सैयद आबिद हुसैन, आप तक न्यूज़, दाऊद खैल मियां वाली। चलते हैं हारूनाबाद की जानिब। खेल के मैदान आबाद हों तो हस्पताल वीरान हो जाते हैं और खेल के मैदान आबाद करने वाले खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जो नौजवान नस्ल की बेहतरी और सेहत के लिए मुख्तलिफ मैचेस का इनआकाद करते हैं। तफसीलात हारूनाबाद से काशिफ मजीद की इस रिपोर्ट में। चौधरी सफियान वराज ने अपने आबाई गांव चक 56-4 आर्मी फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच का एहतमाम किया, जिसमें उन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी फाइनल मैच में शिरकत की और इंतजामिया को भाई एहतशाम वराज मरहूम और भाई सोहेल बरकत मरहूम की याद में 56-4 में तारीख का बेहतरीन फुटबॉल टूर्नामेंट करवाने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर चेयरमैन किसान ग्रुप हारूनाबाद चौधरी आतिफ वराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दौरे हाजिर में जहां मंशियात की लानत से नौजवान तबका शदीद मुतासर हो रहा है, वहां हमें खेलों को फरोग देकर नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ मुतवज्जा करना जरूरी है। सियासी समाजी शख्सियत चौधरी आतिफ वराज ने खेलों के फरोग के लिए कहा कि मुस्तकबिल में भी ऐसे टूर्नामेंट करवाते रहेंगे, जिससे अहलियाने इलाका ने खूब सराहा। काशिफ मुजीद, आप तक न्यूज़, हारूनाबाद। एक और खबर शामिल करते हैं दाऊद खेल मियां वाली से। चमन में शहीद होने वाले सादकीन को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके चांदीवाला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा अल्लामा अतीकुर रहमान ने पढ़ाई। तफसीलात सैयद आबिद हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। मियां वाली के नवाई इलाका चांदीवाला का एक और नौजवान जो है वो वतन पर कुर्बान हो गया है। चमन में शहीद होने वाले सादकीन को पूरे फौजी एजाज के साथ जो है अपने आबाई कब्रिस्तान चांदीवाला में जो है वो दफना दिया गया है। शहीदों की ये सरजमीन है खटक बेल्ट। यहाँ टोला मंगली एक इलाका है, चापरी एक इलाका है, यहाँ पर एक कब्रिस्तान है जो शहीदों के नाम से मंसूब है। यहाँ कम अज कम जो है 100 के लगभग शहीदों की कब्रें हैं। तो ये नौजवान भी चमन में जो है अपनी मामूल की गश्त पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और दहशत गर्दों ने फायरिंग करके सादकीन और इसके साथी गुल मोहम्मद को जो है वो शहीद कर दिया। शहीद सादकीन मियां वाली के नवाई इलाका जो है वो चांदीवाला का रहायशी था। शहीद के जनाजे में हर मकतबा फिक्र के लोगों ने हजारों की तादाद में शिरकत की। शहीद सादकीन का तल्लुक चमन स्काउट फ्रंटियर
فرنٹیئر کور سے تھا۔ شہید صادقین کے سوگوار میں بوڑھے والدین کے علاوہ بیوہ 8 سالہ بیٹا عبداللہ، 4 سالہ بیٹی دعا فاطمہ اور 4 ماہ کی بیٹی جو ہے وہ سارا اس نے چھوڑے ہیں۔ شہید کی قبر پر سکاؤٹس فرنٹیئر کور کی طرف سے جو ہے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ شہید صادقین کو اپنے آبائی قبرستان میں پورے جو ہے وہ فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ سید عابد حسین، آپ تک نیوز، داؤد خیل میاں والی۔ قصور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ تھانہ صدر قصور کی چوکی کھارا پولیس نے ڈکیت گینگ کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے بھاری تعداد میں اسلحہ، موٹر سائیکل، رکشہ اور نقدی برآمد کر لی۔ اچھی کارکردگی پر ڈی پی او قصور نے ایس ایچ او تھانہ صدر ادریس چدڑ اور انچارج چوکی کھارا سید علی رضا گیلانی کو شاباش دی۔ تفصیلات ملک رشید کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو کے احکامات کی روشنی میں اور ایس ایچ او تھانہ اے ڈویژن ادریس چدڑ کی زیر نگرانی پولیس چوکی انچارج کھارا سید علی رضا گیلانی کی طرف سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف یکے بعد دیگرے کارروائیاں جاری ہیں۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے خطرناک حیدر عرف حیدری ڈکیت گینگ کے سرغنہ سمیت 3 ارکان عابد علی، محمد آصف اور مقبول احمد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریکارڈ یافتہ ملزمان کو قلیل وقت میں گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے بھاری تعداد میں اسلحہ، رائفل 44 بور، رائفل 12 بور، 1 عدد پسٹل، 30 بور گولیاں، 20 ضرب چھینا گیا، 1 عدد رکشہ، 1 عدد موٹر سائیکل اور 50,000 روپے کی نقدی رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ ملزمان متعدد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے اور ملزمان مسلحہ ہو کر راہگیروں کو لوٹتے تھے اور موٹر سائیکل اور رکشہ چھیننے کے علاوہ ان پر بے معنی تشدد بھی کرتے تھے۔ چوکی انچارج کھارا سید علی رضا گیلانی کے مطابق ملزمان متعدد مقدمات میں تھانہ صدر پولیس کو مطلوب تھے۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے اور مزید انکشاف متوقع ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے۔ علاقہ سے جرائم کے مکمل خاتمے تک جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ڈی پی او قصور نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف دبنگ کارروائی پر پولیس پارٹی کو شاباش دی، جبکہ اہل علاقہ نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف دبنگ کارروائیوں پر چوکی کھارا پولیس کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ملک رشید، آپ تک نیوز، قصور۔ ڈائمنڈ پری کیڈٹ اسکول قمر مشانی میں سالانہ رزلٹ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں علاقے کی ممتاز علمی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ شاندار کارکردگی پر اہل علاقہ نے اسکول انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ تفصیلات قمر مشانی سے جاوید دانش کی اس رپورٹ میں۔ نجی تعلیمی ادارے نے رزلٹ کا اعلان کرتے ہوئے اپنی شاندار روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اعلیٰ کارکردگی کے حامل طلباء کو شیلڈ اور سرٹیفکیٹ پیش کیے۔ تقریب میں مختلف اسکول کے پرنسپل، سماجی و کاروباری شخصیات کے علاوہ طلباء کے والدین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ادارے کے سابق طالب علم ڈاکٹر نبیل شاہ نے طلباء کو بتایا کہ خواب دیکھنا بھی ضروری ہے، مگر ان کا تعاقب اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ دنیا میں کوئی آپ کی اتنی مدد نہیں کر سکتا جتنی تم خود اپنی مدد آپ کر سکتے ہو، لہٰذا آگے بڑھو اور دنیا کے سامنے اپنا لوہا منواؤ۔ ادارے کے ڈائریکٹر جمال الدین قریشی نے کامیاب طلباء، ان کے والدین اور اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہر سال اس ادارے کے فارغ طلباء میڈیکل اور دیگر شعبوں میں جا رہے ہیں اور کئی ڈاکٹرز اس ادارے نے پیدا کیے ہیں، جن میں چند ایک آج اس تقریب میں موجود ہیں۔ تقریب سے شفاء اللہ چدر پرنسپل اسپرٹ اسکول نے بھی خطاب کیا۔ پرنسپل پری کیڈٹ اسکول امتیاز خان نے ادارے پر اعتماد کرنے پر جملہ والدین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ معیاری تعلیم پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا عزم کا اعادہ کیا۔ کیمرہ مین ریاض خالق کے ساتھ جاوید دانش، آپ تک نیوز، قمر مشانی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ تک نیوز کے ساتھ رہیے۔